बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम बात करेंगे यूनिट के इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। यहाँ ये बात शुरू की गई है कि मापना सिर्फ गिनना नहीं होता। मिसाल के तौर पर जब हमें दूध या चीनी की ज़रूरत होती है तो हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि हम दूध या चीनी की कितनी मिकदार की बात कर रहे हैं, यानी हमें क्वांटिटी से भी कंसर्न होता है। किसी भी नामालूम मिकदार की पैमाइश या मवाजना करने के लिए हमें मेयारी मिकदारों की ज़रूरत होती है, यानी एक मेयार की ज़रूरत होती है। जैसे इसकी मिसाल ऐसे मैं दे के बात को आसान करना चाहूँगा कि अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, अब से पहले तो उन्होंने 1 किलो वाला एक बाट रखा होता था जिसे हम पंजाबी में वटा कहते हैं। 2 किलो वाला बाट होता था, 5 किलो वाला होता था। तो एक पलड़े में वो बाट रखते थे और दूसरे में चीनी या जो भी चीज़ मापनी होती थी वो रखते होते थे। तो वो जो 5 किलो वाला बाट होता था ना, वो असल में एक मयार था, ठीक है, यानी वो मयार होता है। एक बार मयार मुकर्रर कर लिए जाएं तो ये मिकदारें इन मयारों के हवाले से बयान की जाती हैं। इन मयारी मिकदारों को यूनिट कहते हैं, यानी वो मिकदारें जिनसे हम मवाजना करते हैं, ठीक है, वो यूनिट कहलाती हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साथ पूरी दुनिया में एक मुश्तरका का मतलब एक जैसा, ठीक है, यानी जो सारे के सारे जिस पे मुत्तफिक हों और सारे के सारे उसको मानते हों, तो मुश्तरका काबिल कबूल यूनिट के निज़ाम को बेइंतहा उसकी ज़रूरत महसूस की गई या उसको बड़ा ज़रूरी महसूस किया गया। ख़ास तौर पर साइंसी और फ़नी मालूमात के तबादले के लिए औज़ान वज़न की जमा होता है ये। और पैमाइशों पर पेरिस में मुनअक़िदा 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में पैमाइश का एक हमागीर निज़ाम अपनाया गया जिसे यूनिट का इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। तो अब ये जो साइंसी और फन, यहाँ से आपने शुरू करना है और यहाँ तक लिख देना है, इसको कहते हैं यूनिट का इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में आपसे मुख्तसर सवालात में पूछा जा सकता है कि भाई यूनिट का इंटरनेशनल सिस्टम क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइंसी और फ़नी मालूमात के तबादले के लिए औज़ान और पैमाइशों पर पेरिस में मुनअक़िदा 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में पैमाइश का जो हमागीर निज़ाम बनाया गया उसे यूनिट का इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। ठीक हो गया जी बेटा। अच्छा, अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा सवाल यहाँ पे पूछा गया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहते हैं 1 क्यूबिक मीटर या 1 मीटर क्यूब को लीटर में जाहिर करें, तो यहाँ आ जाएगा 1000, ठीक है, यानी 1000 लीटर होंगे इसमें, ठीक है जी। अच्छा, फिर दोबारा वापस लौटते हैं अपने टॉपिक की जानिब, वो है बुनियादी यूनिट्स। पहले हमने मिकदारों में पढ़ा कि मिकदारें जो हैं वो बुनियादी मिकदारें होती हैं और माखूज़ मिकदारें होती हैं। इसी तरह यूनिट्स भी बुनियादी यूनिट्स होते हैं और माखूज़ यूनिट्स होते हैं, जो कि बहुत आसान इनकी तारीफ़ें हैं, क्योंकि आपने पहले वाली वीडियो में बुनियादी मिकदारें और माखूज़ मिकदारों की बात जो है वो सुन ली होगी और आपने वो याद भी कर लिया होगा, इसलिए ये बहुत आसान हो जाएगा। क्या है कि वो यूनिट जो बुनियादी मिकदारों को बयान करते हैं बुनियादी यूनिट्स कहलाते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा था बुनियादी मिकदारों की तारीफ़, तो बुनियादी मिकदारों के जो यूनिट्स हैं वो बुनियादी यूनिट्स कहलाते हैं। हर बुनियादी मिकदार का SI यूनिट होता है। SI का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, ये जो हमने ऊपर अभी तारीफ पढ़ी है। तो SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक हर एक बुनियादी मिकदार का एक यूनिट होता है, उसको जो है वो हम बुनियादी यूनिट कह देते हैं, ठीक है। यानी जो बुनियादी मिकदारों के यूनिट है वो बुनियादी होंगे और जो माखूज़ मिकदारों के होंगे वो माखूज़ कहलाएंगे। 7 बुनियादी मिकदारों के नाम, उनकी अलामात और उनके ऐसे यूनिट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको हम अभी देख लेते हैं। और आपने क्या करना है, इनको ऐसे ही याद करना है। उसकी वजह यह है कि ये जब आप लोग न्यूमेरिकल्स को याद देखेंगे, न्यूमेरिकल्स को समझेंगे या हम लोग एक्सरसाइज को यानी मश्क को हल करेंगे, तो उसमें ये बड़े ज़रूरी हैं कि आपको पता होना चाहिए सारी की सारी मिकदारों के अलामात, उनके नाम और उनके जो यूनिट्स हैं उनके नाम भी और उनकी अलामतें भी, ठीक है जी। अब हम ऐसे ही बात कर लेते हैं बारी बारी सारी की सारी मिकदारों की अलामतों के, उनके यूनिट के नाम को और उनके यूनिट के अलामत को भी। सबसे पहले यहाँ पे है हमारे पास लंबाई, ठीक है जी। लंबाई को छोटे L से जाहिर करना है। अब ये छोटे बड़े की तमीज़ का आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। और उसका जो यूनिट है वो है मीटर, उसके लिए भी छोटा m ही इस्तेमाल करना है,
ठीक है। ये ऐसा नहीं हो कि आप बड़ा एम इस्तेमाल कर दें या बड़ा एल इस्तेमाल कर दें, तो वो ठीक नहीं होगा। इसी तरह मास के लिए हम छोटा एम इस्तेमाल करते हैं और इसका यूनिट होता है किलोग्राम, उसके लिए छोटा केजी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वक्त है, वक्त के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है वो टी इस्तेमाल होती है और वो छोटा टी होगी। सेकंड इसका यूनिट है, उसके लिए छोटा एस इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इसके लिए अलामत होती है आई, ठीक है। एम्पेयर इसका जो है वो यूनिट है और ए से इसको शो किया जाता है जो कि कैपिटल ए है, ठीक है। रोशनी की जो शिद्दत है उसके लिए अलामत इस्तेमाल होती है एल, ठीक है। इसी तरह इसका यूनिट है कैंडेला, छोटा सी डी, इसको हम छोटे सी डी से जाहिर करेंगे। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर के यूनिट की बात करें, यानी टेम्परेचर के लिए अलामत इस्तेमाल होती है बड़ा टी, केल्विन इसका यूनिट है और बड़ा के इस्तेमाल होता है इसके अलामत के तौर पर, जो इसका यूनिट है उसकी अलामत। मादे की मिकदार, इसकी अलामत छोटे एन से, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आप लोग। और मोल इसका यूनिट है और MOL से इसको जाहिर करते हैं, ठीक हो गया जी। अब हम बात कर लेते हैं माखूज यूनिट्स की, ठीक है जी। माखूज यूनिट्स क्या होते हैं? माखूज मिकदारों की पैमाइश में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स माखूज यूनिट्स कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुनियादी मिकदारों के यूनिट्स बुनियादी यूनिट्स होंगे, माखूज मिकदारों के यूनिट्स जो हैं वो माखूज यूनिट्स कहलाएंगे। माखूज यूनिट्स को बुनियादी यूनिट्स के हवाले से बयान किया जाता है, ठीक है, यानी उन्हीं से इनको डिराइव किया जाता है, उन्हीं के लिहाज से बयान किया जाता है। ये एक या जायद बुनियादी यूनिट्स के हासिल ज़रब या तकसीम से हासिल किए जाते हैं। यानी जो माखूज यूनिट्स होते हैं वो हासिल कैसे किए जाते हैं? जो बुनियादी यूनिट्स होते हैं उनको ज़रब करके या उनको तकसीम करके एक नया यूनिट बना लिया जाता है, वो माखूज यूनिट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह माखूज मिकदारें बनती हैं वैसे ही बुनियादी यूनिट से माखूज यूनिट्स भी बन जाते हैं। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है क्योंकि लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई होती है ना। एरिया रकबा का जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई का यूनिट भी मीटर होता है और चौड़ाई का यूनिट भी मीटर होता है, ठीक है। मैं इधर राइट कर देता हूँ, ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये होता है मीटर ज़रब मीटर, तो इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी मुरब्बा मीटर इसको कहते हैं। और वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर, मकब मीटर, तो ये होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई का यूनिट भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर, तो ये मकब मीटर हो जाएगा। यानी मीटर की ताकत अगर 3 हो या किसी भी कीमत की तो उसको मकब पढ़ते हैं। लंबाई की बुनियादी यूनिट्स मीटर है से हासिल किए गए हैं। स्पीड इकाई वक्त में तय करदा फासला है। अब यहाँ पे स्पीड की तारीफ दे दी है, अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी दे दी है कि स्पीड क्या है? इकाई वक्त में तय करदा फासला है, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा? मीटर फी सेकंड, इकाई वक्त में तय करदा फासला। तो इसको अगर हम लिखें यहाँ पे एस, इसका फार्मूला अगर हम लिखें तो ये होगा S/T। फासले का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो ये जब सेकंड इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसलिए बन जाता है मीटर फी सेकंड, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, पावर वगैरह के यूनिट्स को एक या जायद बुनियादी यूनिट्स की बुनियाद पर अखज़ किया जाता है। ये टेबल में हमें यूनिट्स दे दिए हैं, उनकी अलामतें भी दे दी गई हैं। अभी हम सिर्फ इनके नाम और उनके यूनिट और उनकी अलामतों के बारे में पढ़ लेंगे। आने वाले चैप्टर्स में ये सारे के सारे जो यूनिट्स हैं वो दिए गए होंगे, उनको हम डिराइव करना भी सीख लेंगे, वहाँ पे अखज़ करना सीख लेंगे। मैं इंग्लिश के अक्सर अल्फाज इसलिए बोल जाता हूँ क्योंकि ज़्यादा मैंने जो है वो अंग्रेज़ी मीडियम वाली किताबें पढ़ाई हुई हैं। काफ़ी अरसे के बाद ये उर्दू मीडियम वाली किताब पढ़ाने का जो है वो मौका मिला है, तो इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि अंग्रेज़ी में हो, तो आप नीचे कमेंट करके कोई भी बात पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए आसानी की वजह बनूँ। अच्छा, पहला है हमारे पास, पहली मिकदार है स्पीड। इसको छोटे v से जाहिर करते हैं। इसका जो यूनिट है उसका नाम है मीटर फी सेकंड और इसकी अलामत है मीटर फी सेकंड, यानी मीटर s के ऊपर -1 का मतलब होता है फी। जिसकी भी ताकत मनफी होगी तो उसके साथ हम फी लगाएंगे। एक्सेलरेशन है उसके लिए a छोटा a इस्तेमाल करते हैं और 2 दफ़ा यानी ताकत है -2, इसको पढ़ते हैं मीटर फी सेकंड। वॉल्यूम का कैपिटल V, क्यूबिक मीटर, m की ताकत 3। फोर्स कैपिटल F, न्यूटन,
एन से भी लिखते हैं, किलोग्राम मीटर फी सेकंड भी कहते हैं इसको, ठीक है। प्रेशर के लिए जो अलामत है वो कैपिटल पी यानी बड़ा पी इस्तेमाल करते हैं। इसका जो यूनिट है वो पास्कल होता है। पी ए से भी जाहिर करते हैं, और न्यूटन फी मीटर, ठीक है जी। इस तरीके से भी इसको पढ़ेंगे हम। डेंसिटी इसको इस तरह से लिखते हैं, डेंसिटी के लिए इसको रॉ पढ़ते हैं, ठीक है। और किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर पढ़ते हैं इसको, किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। इलेक्ट्रिक चार्ज का बड़ा क्यू जो है इससे जाहिर करते हैं। कूलम इसका जो है वो यूनिट का नाम है, और इसकी अलामत होता है सी या एस। ठीक हो गया जी बेटा। इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है, आज की वीडियो है, वो यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा वीडियो के बारे में, ताकि आने वाली वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। शुक्रिया।